फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के सामने एक टॉपिक जो कि भौतिक विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है लेकर उपस्थित हूँ। टॉपिक का नाम है किरचॉफ का प्रथम नियम और किरचॉफ का द्वितीय नियम। देखा जाए तो ये अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे कि नीट, आईआईटी मेंस और एडवांस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। तो इस टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं और अंत में हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस। चलिए, किरचॉफ का प्रथम नियम, इसे हम किरचॉफ का धारा का नियम भी कहते हैं या किरचॉफ का जंक्शन का नियम भी कहते हैं। धारा का नियम और जंक्शन का नियम क्यों? इस बात को समझने के लिए सबसे पहले आप समझिए व्हाट इज जंक्शन। जंक्शन क्या होता है? देखिए, जंक्शन एक विद्युत परिपथ का वह बिंदु है जहां पर दो या दो से अधिक तार आपस में मिलते हैं। विद्युत परिपथ का वह बिंदु जहां पर दो से अधिक तार आपस में मिले उसको जंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए ये आपके सामने एक विद्युत परिपथ है जिस परिपथ में बिंदु x और बिंदु y, पॉइंट x और पॉइंट y एक जंक्शन है। यहाँ पर x और y को हम कहेंगे जंक्शन, और दूसरी ओर परिपथ का वह बिंदु जहाँ पर दो तार आपस में मिल रहे हों, उदाहरण के लिए बिंदु क एवं ख, ग, क, ख, ग, ये बिंदु नोड कहलाते हैं। नोड क, ख और ग, ये बिंदु नोड कहलाते हैं। तो हम लोगों ने समझा कि विद्युत परिपथ का वह बिंदु जहां पर दो से अधिक तार आपस में मिलते हैं। उदाहरण के लिए x बिंदु पर देखिए परिपथ के तीन तार मिल रहे हैं, एक ये वाला तार, एक ये वाला तार और एक ये वाला तार। इसलिए x और y बिंदु जंक्शन हो गए। दूसरे हाथ पर क, ख और ग बिंदु नोड हो गए। नोड ऐसे बिंदु हैं जहां पर दो तार आपस में मिलते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम या किरचॉफ का धारा का नियम यह कहता है कि किसी भी जंक्शन पर आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर होती है। आइए इसको अच्छे से समझते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम कहता है किसी जंक्शन पे ये बिंदु एक जंक्शन है और इस पे मान लीजिए R1 से होती हुई R1, R2, R3 प्रतिरोध हैं इस परिपथ के। R1 से धारा आ रही है I1, R2 से धारा आ रही है I2 और R3 से धारा जा रही है I3। तो किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी भी जंक्शन पर आने वाली धाराओं का सम या योग बराबर होता है जाने वाली धाराओं के। उदाहरण के लिए देखिए, x जंक्शन पर, जंक्शन x पर I1 और I2 आ रही है, यानी कि I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I3, यानी कि आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के बराबर होता है। ये किरचॉफ का प्रथम नियम आपके आवेश के संरक्षण के नियम पर आधारित है। ये नियम आवेश के संरक्षण के नियम पर आधारित है।
ठीक है, आवेश के संरक्षण के नियम पर ये आधारित है। ठीक है, आइए इससे, हालांकि केसीएल से किरचॉफ के धारा के नियम से कोई भी सीधा क्वेश्चन नहीं आता है, इसका उपयोग हम लोग बड़े बड़े परिपथ को सुलझाने में या बड़े बड़े परिपथ में सॉल्व करने में करते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये एक जंक्शन है जहां पर 4 तार आपस में आकर मिल रहे हैं। पहले तार में प्रतिरोध R1 लगा है, दूसरे तार में प्रतिरोध R2 लगा है, और तीसरे तार में R3 और चौथे तार में R4। ठीक है, R1 से आने वाली धारा का मान है 2 एम्पियर, R2 से आने वाली धारा का मान है 3 एम्पियर, R3 से जाने वाली धारा का मान है 4 एम्पियर। तो हमें बताना है कि R4 से जाने वाली धारा का मान क्या होगा। ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में प्रतिरोध नंबर 4 से जाने वाली धारा का मान हम किरचॉफ के प्रथम नियम से निकाल सकते हैं। वह क्या है? वह ये है कि आने वाली किसी भी जंक्शन पे, मान लीजिए ये जंक्शन है X, इस पे आने वाली धारा का मान जाने वाली धारा के कुल मान के बराबर होगा। देखिए, यानी कि I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I3 प्लस I4। I1 I2 क्या है? आने वाली धारा। I3 I4 क्या है? जाने वाली धारा। I1 I2 में इसकी वैल्यू रखिए 2 एम्पियर, I2 की वैल्यू 3 एम्पियर इज इक्वल्स टू I3 की वैल्यू 4 एम्पियर और I4 की वैल्यू हमको निकालनी है। जैसा कि इसे आप सॉल्व करने पे पाएंगे कि I4 की वैल्यू बराबर आ रही है I4 की वैल्यू बराबर आ रही है 1 एम्पियर के। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं कि क्या हो अगर धारा का मान ऋणात्मक आ रहा है? धारा का मान ऋणात्मक आ रहा है, इसका क्या मतलब है? मान लीजिए यहीं पर I की वैल्यू ऋणात्मक आ जाती, धारा का मान ऋणात्मक आ जाता। I के ऋणात्मक मान का मतलब है कि जो आपने दिशा धारा की ली है वह दिशा उल्टी होगी। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए समझें, मान लीजिए कि R3 रेजिस्टर में, R3 प्रतिरोध में जो जाने वाली धारा का मान है वो 10 एम्पियर है। दस एम्पियर है, तो हम कह सकते हैं कि किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार आने वाली धारा दैट इज I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू जाने वाली धारा दैट इज I3 प्लस I4। I1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी क्या? I1 की वैल्यू हो जाएगी 2 एम्पियर। ठीक है, I2 की वैल्यू हो गई 3 एम्पियर, I3 की वैल्यू हो गई 10 एम्पियर और I4 की वैल्यू निकालनी है। ऐसी स्थिति में जब आप I4 की वैल्यू निकालेंगे तो I4 की वैल्यू आ रही है 5 एम्पियर, जो कि ऋणात्मक है, माइनस में 5 एम्पियर आ रही है। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि जो हमने R4 प्रतिरोध से धारा की दिशा ली है, धारा की दिशा हमने कैसे ली है? जंक्शन से दूर जाती हुई, ये उल्टी होगी। जब भी हमारा अगर धारा का मान निगेटिव आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है, इसका मतलब है धारा की दिशा उल्टी होगी, यानी कि धारा की दिशा कुछ ऐसी है। ठीक है, देन I4 इज इक्वल्स टू, I4 की जो का मान है दैट वो हो जाएगा 5 एम्पियर। मैं उम्मीद करता हूं कि किरचॉफ का प्रथम नियम आप सभी को समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग चलते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम की तरफ। किरचॉफ का द्वितीय
नियम। इसे इंग्लिश में कहते हैं किरचॉफ सेकेंड लॉ। क्या है किरचॉफ का द्वितीय नियम? किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार मान लीजिए कि एक विद्युत परिपथ है। मैं एक सिंपल सा साधारण सा एक विद्युत परिपथ बना लेता हूं जिसमें कि दो प्रतिरोध लगे हैं। एक प्रतिरोध है R1 और दूसरा है R2। मान लीजिए ये परिपथ एक बैटरी से कनेक्टेड है। इस बैटरी को मैं कहता हूं, इस बैटरी का V वोल्टेज की है, ये सेल V वोल्टेज का है। तो इसमें किरचॉफ का नियम कहता है, किरचॉफ का द्वितीय नियम कहता है कि किसी भी परिपथ में ऐसा परिपथ जो कि बंद हो, ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये परिपथ चारों तरफ से बंद है, कहीं भी खुला नहीं है। ऐसे परिपथ में तमाम जितने भी अवयव हैं, मुझे बताइए इस परिपथ में कितने अवयव हैं? इस परिपथ में जैसा कि आप देख सकते हैं 3 अवयव हैं। अवयव नंबर 1, अवयव नंबर 2, अवयव नंबर 3। तो किरचॉफ का नियम कहता है कि परिपथ के सभी अवयव में होने वाले वोल्टेज का जो वोल्टेज का परिवर्तन है, परिपथ के सभी अवयवों में होने वाले वोल्टेज के परिवर्तन को अगर जोड़ा जाए तो उसका जो वैल्यू है वो 0 आएगा। क्या मतलब इसका? आइए देखते हैं। इसका मतलब है कि प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस, मान लीजिए इस परिपथ, इस अवयव में जो वोल्टेज का परिवर्तन है वो V है। R1 अवयव में वोल्टेज का परिवर्तन है V1 और R2 अवयव में वोल्टेज का परिवर्तन है V2। इन सभी का अगर हम समेशन करें, इनको जोड़ें, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो 0 आती है। क्या मतलब इस बात का? और ये हमने प्लस माइनस क्यों लिया है? प्लस माइनस का मतलब समझिए, किसी भी परिपथ में मान लीजिए कि मैंने इस परिपथ में एक रास्ता चुना जो कि है दक्षिणावर्त। मैंने एक रास्ता चुना, पाथ चुना जो कि दक्षिणावर्त है, क्लॉकवाइज है, ठीक है। अब देखिए, जब हम क्लॉकवाइज देखेंगे तो मुझे बताइए बैटरी का छोटा वाला सिरा, छोटा वाला शीर्ष टर्मिनल क्या होता है, निगेटिव कि पॉजिटिव? हम जानते हैं बैटरी का छोटा वाला सिरा ऋणात्मक होता है, यानी कि हम कह सकते हैं बैटरी का छोटा वाला सिरा लो वोल्टेज होता है और बड़ा वाला सिरा उच्च वोल्टेज पर होता है। इसी प्रकार से देखिए, मान लीजिए इस परिपथ में करंट I बह रही है, तो R1 में अब हम बनाएंगे उच्च वोल्टेज और निम्न वोल्टेज, ठीक है। R1 प्रतिरोध में हम बनाएंगे उच्च वोल्टेज और निम्न वोल्टेज। देखिए R1 जो प्रतिरोध है उसमें करंट कैसे बह रही है? करंट बह रही है लेफ्ट से राइट की तरफ, आप देख पा रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ बह रही है। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होता है, यानी कि उच्च वोल्टेज से लो वोल्टेज, निम्न वोल्टेज की तरफ होता है। यानी कि अगर R1 में धारा लेफ्ट से बाएं से दाएं की तरफ बह रही है, इस तरह से बह रही है, इस दिशा में बह रही है, तो यहाँ पर हाई यानी कि उच्च वोल्टेज होगा और यहाँ पर लो यानी कि निम्न वोल्टेज होगा। इसी प्रकार से R2 में धारा ऊपर से नीचे बह रही है। धारा ऊपर से नीचे जब बह रही है, इसका मतलब है ऊपर होगा हाई वोल्टेज और नीचे होगा लो। अब समझिए, जब भी हम परिपथ के अवयव के हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज पे जाएं, तो इसका मतलब होता है V इज वोल्टेज धनात्मक है, सॉरी, हाँ, अगर हम हाई वोल्टेज से उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ जाएं
अगर हम उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ जाएं तो हम कह सकते हैं कि विभव में वोल्टेज में हानि हो रही है। अगर हम हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ जा रहे हैं तो विभव में हानि हो रही है और हम विभव का मान ऋणात्मक ले सकते हैं, निगेटिव V। इसी प्रकार से अगर हम अवयव में लो वोल्टेज यानी कि कम वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज की तरफ जाएं तो हम कह सकते हैं विभव में बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि विभव की आप वैल्यू पॉजिटिव ले सकते हैं। अब देखिए, अभी तक आपको अगर नहीं समझ में आया तो इस बात को समझिए, इस सर्किट में हम चल रहे हैं वामावर्त, ठीक, वामावर्त चल रहे हैं, नहीं दक्षिणावर्त चल रहे हैं। दक्षिणावर्त चलने के लिए देखिए बैटरी में हमको किस पाथ को फॉलो करना है, किस पाथ का अनुसरण करना है। वामावर्त चलने के लिए बैटरी में हम राइट से लेफ्ट जाएंगे, इसका मतलब निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ, यानी कि बैटरी में जो वोल्टेज है वो होगा धनात्मक प्लस V। दक्षिणावर्त दिशा पे चलते हुए जब हम R1 प्रतिरोध की तरफ आते हैं तो हमें जाना पड़ता है उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ। उच्च विभव से निम्न विभव जाने पर हमें होता है विभव की हानि और हमें लेना पड़ता है विभव का मान निगेटिव में, ऋणात्मक। इसी तरीके से जब R2 प्रतिरोध में आप जाएंगे तो आपको उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ जाना है और उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ जब आप जाएंगे तो विभव का मान होगा निगेटिव माइनस V। किरचॉफ लॉ कहता है कि विभव में होने वाला चेंज, परिवर्तन इक्वल्स टू होता है 0, ठीक है। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार किसी भी बंद परिपथ में सभी सर्किट, किसी भी परिपथ के सभी अवयवों के में होने वाले विभव के परिवर्तन को अगर जोड़ा जाए, सभी अवयवों में होने वाले विभव के हानि को जोड़ा जाए तो उसका योग 0 आता है। आइए इस बात को एक क्वेश्चन से समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 1, एक प्रश्न लेते हैं। प्रश्न क्या है? ये प्रश्न मैं बहुत ही साधारण लूंगा, जो कि आप साधारण तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन किरचॉफ के नियम को सिखाने के लिए हम शुरुआत करेंगे बहुत ही आसान और बेसिक क्वेश्चन से। देखिए, ये एक प्रतिरोध है जो कि है 4 ओम का, इसी के बगल लगा है एक प्रतिरोध 2 ओम का, और यहां पर एक बैटरी लगी है जो कि है 12 वोल्ट की। सबसे पहला देखिए, किरचॉफ नियम आप कैसे लगाएंगे। किरचॉफ नियम लगाने के लिए सबसे पहले आपको क्या काम करना है? स्टेप नंबर 1, पहला जो रास्ता है, पहला स्टेप है कि आप बैटरी से करंट निकाल लें। अगर एक बैटरी है, एक से निकाल लें। अगर 2 बैटरी है तो उस केस में आप दोनों बैटरी से करंट निकाल सकते हैं या एक बैटरी से करंट निकाल सकते हैं, ठीक। यहां पर एक बैटरी लगी हुई है तो हम एक बैटरी से करंट निकालेंगे। I1 नहीं, हम बैटरी से धारा निकाल रहे हैं I, ठीक। यहां पर भी धारा I और यहां पे भी धारा I। दूसरा देखिए, दूसरा स्टेप हम सभी अवयवों पे उच्च वोल्टेज और निम्न वोल्टेज बना लेंगे। उच्च वोल्टेज और निम्न वोल्टेज बना लेंगे। यहां पर देखिए, ये हो गया निम्न वोल्टेज, ये हाई। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव वाला धनात्मक टर्मिनल हमेशा उच्च वोल्टेज पे होता है और ऋणात्मक टर्मिनल बैटरी का हमेशा निम्न वोल्टेज पे होता है। यहां पर हाई, लो। क्यों उच्च वोल्टेज और निम्न वोल्टेज? क्योंकि धारा का प्रवाह हमेशा उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज की तरफ होता है। इसी प्रकार से 2 ओम में यहां पे हो जाएगा उच्च वोल्टेज और यहां हो जाएगा निम्न। क्यों? क्योंकि धारा का प्रवाह ऊपर से नीचे हो रहा है, ऊपर उच्च वोल्टेज होगा और नीचे निम्न वोल्टेज। स्टेप नंबर 3 क्या किया हम लोगों ने? पहले हम लोगों ने
पहले हम लोगों ने सेल से धारा निकाल ली। दूसरा स्टेप में हमने हर एक अवयव पे उच्च वोल्टेज और निम्न वोल्टेज बना लिया। तीसरे स्टेप में हमको एक पाथ का चयन करना है। या तो हम दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज पाथ लेंगे, या तो वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज पाथ लेंगे। चलिए मैं एक बार दक्षिणावर्त पाथ का चयन करता हूं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 12 वोल्ट की बैटरी से। अगर हम दक्षिणावर्त पाथ का चयन करेंगे तो बैटरी के पास हम पाथ होगा राइट टू लेफ्ट। 4 ओम के प्रतिरोध के पास पाथ होगा, रास्ता होगा लेफ्ट टू राइट। 2 ओम के प्रतिरोध के पास जो पाथ होगा वो होगा ऊपर से नीचे। ठीक है, आइए 12 वोल्ट की बैटरी बताइए। 12 वोल्ट की बैटरी में अगर हम पाथ को देखें तो हम लेफ्ट से निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ जा रहे हैं या उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ जा रहे हैं। देखिए अगर आप पाथ का अनुसरण करें तो आप निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ जा रहे हैं, यानी कि विभव में आपको गेन हो रहा है, वोल्टेज गेन हो रहा है। इसमें आप पॉजिटिव लेंगे। पाथ में अगर निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ जा रहे हैं तो साइन हमेशा धनात्मक होगा। आइए अब दूसरे अवयव की तरफ चलें। अगर हम पाथ की दिशा अपनाएं तो हम देख रहे हैं पाथ की दिशा के अनुसार हम उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ जा रहे हैं, यानी कि विभव में हमको लॉस हो रहा है, वोल्टेज लॉस हो रहा है। अगर वोल्टेज लॉस हो रहा है तो हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे। माइनस यहां पर कितना विभव होगा 4 ओम के प्रतिरोध पे, धारा इंटू प्रतिरोध I इंटू 4 4I। माइनस क्यों लिया, ऋणात्मक क्यों लिया? क्योंकि हम उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ जा रहे हैं। आइए 2 ओम के अवयव की तरफ चलें। जब 2 ओम के अवयव को हम देखते हैं तो हम जा रहे हैं उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ, यानी कि ऊपर से नीचे जब जा रहे हैं उच्च से निम्न, यानी कि आपको विभव का घाटा हो रहा है। जब भी आप ऊंचे विभव से नीचे विभव की तरफ जाएंगे तो विभव का घाटा होगा और आप लेंगे साइन नेगेटिव। अब बताइए 2 ओम में कितना आपका विभव है? 2 इंटू आई, 2 इंटू आई। और किरचॉफ लॉ कहता है कि वोल्टेज में होने वाला चेंज, किसी भी परिपथ में सभी अवयवों में होने वाला वोल्टेज का चेंज अगर हम जोड़ दें तो उसका वैल्यू जो होती है वो 0 आती है। आइए इसको जोड़ दें। 12 माइनस 6i इज इक्वल्स टू 0, 6i इज इक्वल्स टू 12, I इज इक्वल्स टू 12/6, दैट इज 2 एम्पियर की धारा इस परिपथ में बह रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस परिपथ में 2 एम्पियर की धारा बह रही है। जब 2 एम्पियर की धारा बह रही है आप हर एक अवयव पे होने वाले वोल्टेज की हानि को निकाल सकते हैं। जैसे कि 4 ओम पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, वो होगा 4 इंटू आई, यानी कि 4 इंटू आई का मान आ रहा है 2 एम्पियर, 4 दूनी 8 एम्पियर। यहां 2 ओम में कितना है 2 इंटू आई, ये होगा 2 दूनी 4 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप। आइए एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। यह क्वेश्चन नीट के लिए आना बहुत ही संभव है। ऐसे ही क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये एक विद्युत परिपथ है जिसमें एक से ज़्यादा बैटरी लगी हुई हैं। आइए इसको हम लोग किरचॉफ के नियम से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
स्टेप नंबर 1, हम किसी एक बैटरी से, यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं 3 सेल या बैटरी 3 सेल लगी हुई हैं, किसी एक सेल से या एक से ज़्यादा सेल से करंट निकाल लेंगे। आइए हम लोग 2 सेल से करंट निकालते हैं। आप चाहें तो एक सेल से करंट निकाल सकते हैं, मैं 2 करंट सेल से निकालता हूं। ठीक, I1 I2। ठीक है, आप चाहें तो सिर्फ 20 वोल्ट की बैटरी से करंट निकालें या फिर इस 20 वोल्ट की बैटरी से करंट निकालें, धारा निकालें और उसको आप आगे बढ़ाएं। मैंने दोनों से निकाल लिया। ठीक, अब आइए ये बिंदु x बिंदु, मुझे बताइए बिंदु x क्या है? जंक्शन है कि नोड है? बिंदु x एक जंक्शन है। जंक्शन पे देखिए यहां पे धारा आ रही है I2 और यहां पे धारा आ रही है I1। तो मुझे बताइए बीच वाले मध्य वाले प्रतिरोध में कितनी धारा जाएगी? आने वाली धारा इज इक्वल्स टू जाने वाली धारा। I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। यहां से I2 आई, इधर से I1 आई, बीच वाले में गई I1 प्लस I2। ठीक है, यहां पे वापस I2 और यहां पे वापस I1। Y एक जंक्शन है, X और Y दोनों जंक्शन है। स्टेप नंबर 2, एक लूप का चयन कर लें। देखिए यहां पर 2 पाश हैं, 2 लूप हैं, हम किसी एक लूप को एक साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, दोनों लूप को एक साथ सॉल्व नहीं करना है। तो हमने जो लूप का चयन किया वो है दिस वन, ये वाला। लूप का चयन करने के बाद लूप के सभी अवयव में उच्च विभव और निम्न विभव बना लीजिए। लूप के सभी अवयव में उच्च विभव और निम्न विभव बना लीजिए। आइए इस सेल से स्टार्ट करें। छोटा वाला सेल का टर्मिनल निम्न विभव पे होता है यानी कि लो वोल्टेज, बड़ा वाला टर्मिनल उच्च विभव पे होता है यानी कि हाई वोल्टेज। 10 ओम के प्रतिरोध में जो धारा है वो लेफ्ट से राइट, बाएं से दाएं बह रही है, बाएं से दाएं बह रही है। इसका मतलब यहां पर होगा उच्च वोल्टेज और यहां होगा निम्न। इसी प्रकार से इस 10 ओम में जो धारा I1 प्लस I2 बह रही है वो ऊपर से नीचे बह रही है यानी कि ऊपर होगा हाई वोल्टेज, नीचे होगा लो वोल्टेज। आइए इस 10 वोल्ट की बैटरी को देखें। आप बैटरी में अच्छे से समझ चुके हैं कि धनात्मक टर्मिनल हमेशा हाई वोल्टेज होता है और ऋणात्मक टर्मिनल हमेशा लो वोल्टेज होता है। स्टेप नंबर 3, हम लोग इस चयनित लूप में पाथ सेलेक्ट करेंगे। हमें पाथ चूज करना है। पाथ की डायरेक्शन 2 हो सकती है। पहला, या तो आप दक्षिणावर्त लें दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, या तो आप वामावर्त लें एंटी क्लॉकवाइज। चलिए हम लोग ले लेते हैं दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज। शुरू करते हैं इस बैटरी से, इस सेल से। मुझे बताइए अगर हम पाथ के अकॉर्डिंग चलें, पाथ के अनुसार चलें, तो हम लेफ्ट लो से हाई जा रहे हैं या हाई से लो? पाथ ऐसे है तो आप देखेंगे लो से हाई जा रहे हैं, लो से हाई, यानी कि लो से हाई जब जा रहे हैं, निम्न स्तर से उच्च स्तर पे जा रहे हैं, यानी कि वोल्टेज आपका बढ़ रहा है। आप साइन लेंगे पॉजिटिव। पॉजिटिव कितना? 20। आइए पाथ के अनुसार चलें। 10 ओम में दक्षिणावर्त है, 10 ओम में बाएं से दाएं जा रहा है। आप पाथ के अनुसार देखिए हाई से लो जा रहा है, पाथ हाई से लो, यानी कि वोल्टेज में कमी आ रही है। वोल्टेज में कमी, वोल्टेज लॉस यानी कि निगेटिव। वोल्टेज कितना है 10 ओम के प्रतिरोध में? 10 ओम इंटू धारा। आइए इस 10 ओम में देखें, अगर हम पाथ का अनुसरण करें, पाथ हमको ले जा रहा है ऊपर से नीचे, और ऊपर से नीचे देखिए हाई से लो जा रहे हैं हम, हाई से लो, यानी कि -10 और ब्रैकेट में धारा। धारा कितनी है इस 10 ओम में? I1 प्लस I2। अब आइए इस वोल्टेज पे, इस बैटरी पे। इस बैटरी में आप देख सकते हैं कि आप ऊपर से नीचे जा रहे हैं, यानी कि उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ। उच्च विभव से निम्न विभव का मतलब है, उच्च विभव से निम्न विभव का मतलब है कि विभव में होने वाला घाटा, वोल्टेज लॉस -10 इज इक्वल्स टू 0।
इसे सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 2i1 प्लस i2 इज इक्वल्स टू 1। ये है इक्वेशन समीकरण 1, ये एक इक्वेशन 1 है, यानी कि समीकरण 1 है। आइए देखिए, एक लूप से मैंने समीकरण निकाल लिया, एक लूप से एक समीकरण आ गया। आइए दूसरे लूप से दूसरा समीकरण निकालते हैं, यानी कि इस समीकरण की बात करते हैं, इस लूप की। आइए दूसरा लूप या दूसरा पाथ सेलेक्ट करते हैं। अगेन दूसरे पाथ में भी हमको एक पाथ चुनना है। पाथ क्या लेंगे आप? या तो आप दक्षिणावर्त ले सकते हैं या तो आप वामावर्त ले सकते हैं। चलिए दूसरे पाथ में आप कुछ भी ले सकते हैं, दक्षिणावर्त या वामावर्त। मैं इसमें ले लेता हूं वामावर्त। वामावर्त ले लिया। अब इस परिपथ में हर एक अवयव पे आप उच्च वोल्टेज और निम्न वोल्टेज बना लीजिए। बैटरी का जो छोटा टर्मिनल होता है वो लो वोल्टेज होता है, बड़ा टर्मिनल हाई वोल्टेज होता है। देखिए इस प्रतिरोध में करंट जा रही है दाएं से बाएं, यानी कि इस डायरेक्शन में, इस दिशा में। जब इस दिशा में जा रही है तो यहां होगा हाई, यहां होगा लो। क्यों? क्योंकि धारा का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होता है, हाई से लो। यहां पर पहले से ही बनाया हाई से लो, यहां भी हाई से लो। आइए इसमें किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाते हैं। बैटरी देखिए, पाथ का अगर अनुसरण करें तो पाथ हमको 20 वोल्ट की बैटरी में लो से हाई ले जा रहा है। ठीक है, लो से हाई, ये पाथ है। लो से हाई, लो से हाई यानी कि विभव, पोटेंशियल गेन, विभव का की बढ़ोतरी। जब पोटेंशियल गेन हो तो प्लस लेंगे आप 20 वोल्ट। आइए इसमें देखें पाथ के अनुसार अगर आप चलें तो 10 ओम में आप जा रहे हैं हाई से लो, यानी कि उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ जा रहे हैं, तो पोटेंशियल में होगा घाटा। घाटा में आप करेंगे -10 इंटू धारा I2। आइए 10 ओम के रेजिस्टर को देखें। जब पाथ का अनुसरण आप कर रहे हैं तो उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ आप जा रहे हैं। उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ मतलब विभव में घाटा, और आप लेंगे माइनस साइन। 10 ओम का रेजिस्टर है, प्रतिरोध है, और धारा है I1 प्लस I2। अब आइए 10 वोल्ट की बैटरी पे पाथ का अनुसरण करेंगे। पाथ का अनुसरण करेंगे तो इस बैटरी पे आप ऊपर से नीचे जा रहे हैं, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ जा रहे हैं, उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज की तरफ जा रहे हैं। तो आप लेंगे -10 वोल्ट। माइनस क्यों लिया? क्योंकि उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज जाने पर जो विभव है उसमें नुकसान हो रहा है। और किरचॉफ लॉ कहता है कि एक बंद पाश के सभी अवयवों में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप का योग 0 के बराबर होता है। आइए इसको सॉल्व करें। ये आ रहा है I1 प्लस 2I2 इज इक्वल्स टू 10 वोल्टेज। इक्वेशन 2। आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर लीजिए। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर लीजिए, और इसमें आपको दोनों ही लूप में धारा का मान आ जाएगा। पहला जो समीकरण है वो है 2I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू 1। दूसरा समीकरण है I1 प्लस 2I2 इज इक्वल्स टू 1। आइए इसको सॉल्व करते हैं। वन 2 इंटू समीकरण 2 में 2 से गुणा करिए, 2I1 प्लस 4I2 इज इक्वल्स टू 2 माइनस पहले वाले समीकरण को इसमें से घटा दीजिए।
2i1 प्लस i2 इज इक्वल्स टू 1। वैल्यू आ रही है 3i2 इज इक्वल्स टू 1। या यहाँ से देखें तो I2 की वैल्यू आ रही है 1/3 एम्पियर। इसी तरीके से आप I1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। I1 की वैल्यू निकाल दीजिए। I1 की वैल्यू आएगी 1/3 एम्पियर। इस प्रकार से हमने देखा कि परिपथ में को सॉल्व करने का एक तरीका किरचॉफ का नियम भी होता है। किरचॉफ के नियम के अनुसार परिपथ में कितनी धारा प्रवाह हो रही है, और जब धारा प्रवाह हो रही है आपने निकाल लिया, तो हर एक अवयव में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप आप निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू। कल मिलेंगे हम लोग नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। और भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। जो डाउट रह गया है उसे अच्छे से निपटाएंगे। तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।